वेल गाइस, आज बारी है अनदर सुपर एक्साइटिंग एक्सट्रीम मेगा बैटरी ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करने की। कुछ नए हॉट फोन्स है, तो लाइक ऑलवेज हम ड्रेन टेस्ट भी करते हैं ताकि रिव्यू में आपको एकदम परफेक्ट डेटा मिल सके। चलो आज आपके एक्साइटिंग फोन बताओ भाई, कौन कौन से फोन है। सबसे हाईलाइटिंग फोन जो हमारे लेने वाले वो है लेटेस्ट मोटो S70 फ्यूजन। फर्स्ट टाइम मोटो ने यहाँ पे दिया है 7000 विद सिलिकॉन कार्बन। देखते हैं भाई कहाँ स्टैंड करता है। और साथ में कंपैरिजन में कुछ और मोटो फोन्स भी ले रखे हैं कि भैया पुराने 60 फ्यूजन से कितना चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ बैटरी कैपेसिटी काफ़ी कम थी, अब काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। 60 प्रो जो कि अभी भी काफ़ी सही डील है, और लेटेस्ट S70 जिसमें जस्ट 5000 है। भाई ये कहाँ स्टैंड करता है। ऑल्सो पोको X8 प्रो आ रहा है, सुनने में आएगा इस वहाँ पे 9000 mAh है, तो इसमें भी भाई 7000 के आसपास है, थोड़ा कम है उससे। कहाँ स्टैंड करती है, कितना ऑप्टिमाइज है, चेकआउट करना बनता है। ऑल्सो द लेटेस्ट Realme Narzo पावर और Realme P4 Pro दोनों सेम फोन है, प्लेटफॉर्म अलग, कलर अलग। हाईएस्ट 10001 ये बेंचमार्क फोन है, सबसे हाईएस्ट है। इसको देख के आपको समझ आ सकता है भाई और कौन सा फोन कहाँ स्टैंड करता है। एक ही बैटरी फोन चाहिए और कोई प्रायोरिटी ना हो तो इससे अच्छा फोन आपके लिए हो नहीं सकता। ये फोन भी आजकल काफ़ी सही डील मिली। P4 पावर ये भी लेना बनता है। नथिंग 4A में जस्ट थोड़ी सी बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है नथिंग 3A के कंपेरिजन में। लेट्स चेक आउट ये कहाँ स्टैंड करता है। ऑल्सो ये भी एक साइलेंट फोन है गाइस, नॉट C5। ज़्यादा हाइप इसकी नहीं हुई, लेकिन ये फोन बहुत ही कंसिस्टेंट है। रिमेंबर हमने कुछ दिन पहले OnePlus एक्सक्लूसिव बैटरी टेस्ट कर रखा था, ये फोन बहुत सही निकल गया था। iQOO के न्यू 10R भी जैसे जैसे फोन के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये फोन अब काफ़ी सही लग रही है। चलो फाइंड आउट करते हैं गाइस कौन सा फोन कहाँ स्टैंड करता है हमारे इस एक्सट्रीम मेगा बैटरी टेस्ट में। तो टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने सेटिंग्स क्राइटेरिया बता दें। हम सभी फोन्स को 50% स्पीकर में, 80% ब्राइटनेस में और मैक्स डिस्प्ले सेटिंग रखते हैं। यहाँ पे मैक्स रिफ्रेश रेट और सारी जो प्रो सेटिंग जिसमें इन्हेंसमेंट और सारी चीज़ें होती है, बेस्ट प्रोफेशनल कलर लगा के रखते हैं। प्लस हमारे जो गाइस टास्क होते हैं वो डे टू डे टास्क ज़्यादा हम लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे हमने गेमिंग किया, जैसे हमने बेंचमार्क चलाया, हम मोस्टली रियल लाइफ टास्क ज़्यादा लेते हैं ताकि आपको भी एग्जैक्टली नियर अबाउट वैसा ही SOT मिल जाए, राइट। और एक चीज़ और, चूँकि सारे फ़ोन में ऑलमोस्ट डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी है, डिफरेंट CPUs होते हैं, सो परसेंटेज ड्रेन निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि भाई क्योंकि किसी में 5000 है, किसी में 10000 है, तो वो हिसाब हम नहीं लगाएंगे। बस हम ये देखना है अगर आप इस तरह के कुछ सिमिलर टास्क परफॉर्म करते हो तो भाई आपका फ़ोन कितने घंटे जा सकता है, क्या कुछ अनयूजुअल है कि नहीं है, क्या ऑप्टिमाइजेशन है कि नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। सबसे पहला टास्क हमने गाइस बेसिक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग लगा रखी है। यहाँ पे दो चीज़ें मैटर करती हैं, ऑफकोर्स डिस्प्ले कैसा है एंड कौन सा फ़ोन का स्पीकर कितना बेटर है एंड साउंडिंग करता है। तो ट्विटर पर हमने 1 घंटा चला, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ अनयूजुअल से दिखाई नहीं पड़ा कि भाई कुछ एक्सट्रीम सा बैटरी दिखाई पड़ा। सारे फ़ोन नॉर्मली ठीक चल रहे हैं। तो आफ्टर 1 घंटे के बाद देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि किस फ़ोन में कितनी बैटरी कैपेसिटी लेफ्ट है। अगला टास्क गाइस हमारा 1 घंटे की 4K 30 वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे गाइस CPU ऑटोमेशन थोड़ा सा देखो मैटर करता है, क्योंकि कैमरा सेंसर कैसे यूज़ किया जा रहा है, कितना फ्रेम्स बन रहा है, डिस्प्ले किसका ऑन है ऑफ है, वो भी सारी चीज़ें आ जाती है। फिर भी डजंट मैटर। 1 घंटा चलने के बाद अब कुछ स्टैट देखोगे, जैसे कि जिन फोन में कम बैटरी कैपेसिटी है वहाँ आप देखोगे बहुत शार्प बैटरी डिक्लाइन हो रहा है, लाइक वो 80 90 से 70 के आसपास पहुंच चुके हैं उस ट्रैक पे। तो यहाँ पे मोटो S60 है, 60 फ्यूजन है, सॉरी 70 और 60 फ्यूजन, ये थोड़ा देखो कम हो गए। बाकी नथिंग में भी थोड़ा बैटरी दिखाई पड़ेगा भाई, 5000 मिलियन से, तो ये भी थोड़ा खाएगा गएगा। तो एक ही फोन यहाँ पे देखोगे एट द लास्ट में जस्ट 90% पे, बाकी कुछ 80 पे आ चुके हैं उसके अराउंड पे, और बाकी थर्ड पे वो 70 के अराउंड चल रहा है। तो यूजुअल है, हमें कुछ सुपर क्रेजी नहीं दिखाई पड़ा, ऑलमोस्ट सारे एज एक्सपेक्टेड बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं। अगला टास्क गाइस हमारा 1.5 घंटे का HDR में यूट्यूब वीडियो प्लेबैक है। यहाँ पे गाइस देखो थोड़ा मजेदार से मिलने वाला, बिकॉज यहाँ पे ये चीज मैटर करता है कि इस फोन का डिस्प्ले कितना ब्राइट है और HDR में वो कौन सेटिंग लगी है कि वो और ज़्यादा कंटेंट को इन्हेंस कर देता है। वेल 1.5 घंटे का हमने टास्क चला रखा है, आप आगे हम और वीडियो टास्क परफॉर्म करेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्या सीन देखोगे कि नथिंग फोन 3A प्रो में बैटरी थोड़ी ज़्यादा जा रही है। ऑल्दो ऐसा नहीं कि इसका डिस्प्ले सुपर ब्राइट है, लेकिन फिर भी हमें लगा थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन कमी है। अगर आप स्टैट देखोगे तो इससे थोड़ा बेटर तो मोटो का S70 चल रहा है, जिसमें अगेन 5000, लेकिन ऑल्दो मोटो का जो S70 वो SiC बेस्ड टेक्नोलॉजी बैटरी के, ये नहीं है 3A प्रो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैटरी ज़्यादा जा रही है। तो ये ओनली फ़ोन है जो सबसे लास्ट में, उसके बाद मोटो का S70, बाकी सारे फ़ोन 60 पे और 70% के मार्क के आसपास हैं। नेक्स्ट टास्क पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लाइट गेमिंग परफॉर्म करते हैं। बेसिकली टेम्पल रन प्ले कर रहे हैं, जिसमें जस्ट स्मॉल कोर वाले CPU यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा यहाँ पे आप बैटरी का सीन देखोगे नहीं, CPU का रोल है, जस्ट यहाँ पे डिस्प्ले और स्पीकर का यहाँ पे मैटर करता। यहाँ पे देखो कुछ बातें आप नोटिस करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हाफ क्रॉस कर चुके हैं। बहुत सारे फोन 40 के मार्क में पहुँचने वाले हैं।
सबसे पहला जो हाईएस्ट कैपेसिटी फोन है P4 पावर, वो तो ऑफकोर्स गाइस टॉप पे रहना ही बनता है, भले ऑप्टिमाइज होना, क्योंकि कैपेसिटी ही ज़्यादा है। उसके बाद के जो फोन है उन पर बात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि जो मोटो S70 फ्यूजन है उसको आप देखोगे लाइक जे टास्क हम 1 घंटे के जा रहे हैं, तो 1 आवर टास्क करने के बाद ये फोन सरप्राइजिंग गाइस अभी भी बहुत हाई चल रहा है, बहुत ही क्लोज है P4 पावर के। और उसके बाद जो C5 है इसमें भी नियर अबाउट सेम बैटरी कैपेसिटी, लेकिन फिर भी 70 फ्यूजन में लग रहा है ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। मे बी लाइक स्नैपड्रैगन CPU का थोड़ा ये बेटर काम कर रहा है। और बाकी जो फोन्स हैं वो आप देखोगे आप धीरे धीरे 40 बार पे आ जाएगा। स्पेशली नथिंग फोन 3A Pro जो है ये 49 पे आ गया, ये सबसे कम कैपेसिटी चली। इससे बेटर तो मोटो का S70 परफॉर्म कर रहा है, इसमें सेम बैटरी कैपेसिटी है। तो लुक्स लाइक जो बैटरी की जो टेक्नोलॉजी वो भी आई थिंक मैटर कर रही है। SiC बैटरी मुझे लगता है थोड़ी इंप्रूव ज़्यादा कंपेयर टू ट्रेडिशनल लिथियम का। लेट अस सुनो आपको क्या लगता है कमेंट्स में। अगला टास्क गाइस यहाँ पे 1 घंटे का ऑटो ब्राउजर है। बेसिकली यहाँ पे रिफ्रेश रेट वाली चीज़ ज़्यादा मैटर करती हैं, स्टैटिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसी नहीं। अब देखो काफ़ी फोन्स यहाँ पे अब डाउन होने के कगार पे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ फोन्स ने हमें काफ़ी इंप्रेस किया, जैसे कि जो साइलेंट फोन यहाँ पे iQOO Neo 10R, यहाँ पे 64 mAh है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी सही चल रहा है। पोको ऑन द अदर हैंड जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन फिर भी उतना सही परफॉर्म नहीं कर रहा है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा थ्रू आउट द टेस्ट में जो नथिंग फोन 3 Pro है उसकी बैटरी कैपेसिटी नियर अबाउट सेम है H70 की, लेकिन ये सबसे पुअर परफॉर्मिंग फोन्स में आ रहा है। जो टॉप वन है वो तो टॉप पे रहेगा, लेकिन S70 फ्यूजन और C5 भी काफ़ी सही परफॉर्म कर रहे हैं। अगला टास्क एक सुपर हाई गेमिंग टेस्ट है। BGMI हमने प्ले कर रखा सभी फोन में जस्ट फॉर 1 आवर। देखते हैं भाई कहाँ सीन पहुंचता है। एक बात तो भाई हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि जो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी बैटरी फोन है उसको ले लोगे तो आप कोई भी टास्क चलाओगे भाई वो डाउन ही नहीं होता है। अगर सपोज करो वो सुपर ऑप्टिमाइज फोन बन जाए तो आसानी से आप 18-20 घंटे जा चुके हो। भाई तो हमने इसका पहले डेंटेस्ट कर रखा है, आप चेकआउट कर लेना कितना पहुंचता है। यहाँ देखते हैं इस बार कितना निकलता है। और देखो ऑलमोस्ट सारे फोन जो यहाँ पे आप देख रहे होगे सब में कोई ऐसा एक्सेप्शनल ड्रेन नहीं हुआ, सारे के सारे 10 से 15% के बीच में बैटरी खा रहे हैं। लेकिन एक फोन जो नथिंग फोन 3 Pro अगेन ये 48 से आप देखोगे लास्ट तक आते आते 24 पहुंच गया। सबसे ज़्यादा ये बैटरी इसी ने खाई है। तो 1 घंटे हमने BGMI प्ले किया। अब यहाँ पे देख सकते हो कितना स्टैट्स इस फोन का पहुंचा। अगला टास्क गाइस 1 घंटे का गूगल मीट वाली कॉल है। इनकेस आप व्हाट्सएप कॉल ज़्यादा करते हो लाइक वॉइस पे वीडियो पे, तो भाई क्या सीन पता, जहाँ पे ईयर पीस स्पीकर और नेटवर्क सारी चीज़ें। हमने वाईफाई पे ट्राई किया, 5G पे ट्राई करोगे हो सकता है थोड़ा स्टैट्स आपको डिफरेंट सा मिल जाए। 1 घंटे का टास्क परफॉर्म कर रखा है। यहाँ पे भी आप देखोगे सडन बैटरी ड्रेन आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ फोन्स आप देखोगे आपके क्लोज टू लाइक 2 डिजिट में ऑलरेडी आ चुके हैं, लाइक 70% के आसपास पहुँचने वाले हैं, 13 पहुँचने वाले हैं। लेकिन कुछ फ़ोन गाइस अभी भी 40-50 पे चल रहे हैं, जैसे कि P4 पावर ऑफकोर्स 58 पे चल रहा है और जो 70 फ्यूजन है वो 45 पे चल रहा है। और बाकी सारे फोन उसके बीच में आ गए 20 पे 30 पे। तो 2-3 फोन ने बहुत इंप्रेस किया, iQOO ने, Nord C5 ने, 70 फ्यूजन ने और P4 पावर ने। अब ये वाला टास्क गाइस बहुत ही छोटा होता है, हमने सिंगल 19 से 20 मिनट का टास्क होता है, एक बार हमने चला दिया। और यहाँ पे आप ये देखोगे कि कई फ़ोन आपके अब ऑलमोस्ट डेड के कैटेगरी पे आ चुके हैं, यानी कि उनका परसेंटेज 10 के अंदर आ चुका है। होपफुली अगले टास्क में सारे के सारे डेड हैं। और कुछ फोन्स अभी भी बहुत हाई पे चल रहे हैं, जैसे कि मोटो हो गया, पावर हो गया, और उसके बाद जो 2-3 फोन और हैं जैसे कि नॉर्ड और 10R। तो देखो 3 कैटेगरी के फोन दिख गए, एक जो सबसे टॉप वाले और एक बीच वाले और एक सुपर वियर्ड वाले। भले इन सब फोन का दाम सेम हो, कहते कुछ और लेकिन निकल कुछ और रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टास्क गाइस, हमने यहाँ पे एक वीडियो प्ले किया है। हमारे वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफी बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली हम 2.5 घंटे के लिए एक वीडियो प्ले कर रहे हैं। जस्ट उसी ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करके प्ले करते हो भाई तो क्या होता है, यहाँ पे नेटवर्क का सीन नहीं है, स्पीकर और आपके डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा मैटर करता है। स्पीकर्स तो सारे थे, हमने कोई भी हेडफोन्स में नहीं प्ले किया। अब यहाँ पर देखो मज़ेदार बात क्या है, कुछ फ़ोन जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी पिछले टास्क में, जैसे कि 22% के आसपास आप देखोगे पोको था, अब वो मुझे लगता है काफ़ी पहले डेड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कई फ़ोन बारी बारी आपके डेड होना स्टार्ट होने शुरू हैं। सबसे पहले फ़ोन जो डेड हुआ है वो है गाइस नथिंग फ़ोन 3A Pro, 8 घंटा 53 मिनट। कमाल की बात है भाई, सबसे कम चला, इससे आगे तो मोटो जाने वाला है। नेक्स्ट फोन जो जाने वाला है वो सरप्राइज नहीं गाइस, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। और ये गाइस पोको X7 Pro, सीरियसली जस्ट 8 घंटे 59 मिनट, इसमें तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी, तो ये कैसे चला गया। तो पोको वाले लगता है सॉफ्टवेयर कम कर दिए हैं, बस ये इनको कुछ और सीने फंसे, गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, महंगे महंगे अल्ट्रा फोन लॉन्च करते हैं, बजट फोन में क्या चल रहे हैं कोई मतलब नहीं है। तीसरा फोन जो गया है वो गाइस बहुत ही सरप्राइजिंग है भाई, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। 7000 mAh से Realme P4 Pro में, तो ये भी लगता है ओके है, ऐसा नहीं कि बैड है। 9 आवर्स का SOT इसने क्रॉस किया जो कि बढ़िया मार्क होता है। इस हिसाब से आप फोन को 1.5 दिन तो खींच लो भाई, आप एक दिन में 9 घंटे फोन लगातार नहीं चला पाओगे ना, आप 9 to 6 तो ड्यूटी करते हो, काम करोगे फोन चलाओगे। उसके बाद गाइस 2 फोन ऑलमोस्ट बराबर से चल रहे हैं और एक साथ डेड होने वाले हैं।
सबसे पहले गया है H60 Pro, थोड़े सेकंड बाद गया S70। अब देखो कमाल की बात यह है कि H70 में बैटरी कैपेसिटी काफ़ी कम है उससे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बाद में चल गया। तो हाँ, नई बैटरी टेक्नोलॉजी और न्यू सीपीयू मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा मैटर यहाँ पे कर जाता है। आगे गाइज हमने एक बेंचमार्क एप्लीकेशन चला दिया है Antutu। ये भी गाइज ज़्यादा लंबा टास्क नहीं चलता है, 18-20 मिनट चलता है राइट। तो इसको भी चला के देखा। यहाँ पे देखो एक ही फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, जो था कि Moto H60 Fusion। कमाल की बात क्या है कि 60 Fusion की बैटरी कैपेसिटी 60 Pro से कम है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बैकअप दे रहा है। Who knows, ऐसा क्यों चल रहा है। खैर जो भी है, बैटरी सेंट्रिक फ़ोन है, क्योंकि इस कैटेगरी के लोग ज़्यादा बैटरी खोजते हैं, तो शायद इसीलिए ऐसा दिया गया। प्रो मीन्स ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करना। और उसके बाद देखो अब 4 फोन हमारे टोटल बचे हुए हैं। 2 डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पे भी है। 40 पे है P4 पावर और उसके ऊपर गाइज यहाँ पे 70 Fusion। वैसे गाइज हमारे टास्क तो ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, हमें काम करना पड़ा, हमें कुछ टास्क को फिर से रिपीट करना पड़ा। तो हमने यहाँ पे फिर से एक वीडियो प्लेबैक दोबारा चला दिया जस्ट टू सी क्या होता है। और यहाँ पे 2 फोन जिसमें 1% 7% था वो अब डेड होने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे गया है गाइस, यहाँ पे OnePlus 11 घंटे 10 मिनट की बैटरी, और उसके बाद 11 घंटे 16 मिनट पे गया है iQOO Neo 10R। इसकी कैपेसिटी कम है, लेकिन फिर भी इसने OnePlus को बीट कर दिया। बाय द वे 15R की टेस्टिंग जारी है, जैसे ही फुल रिपोर्ट आ जाएगी आपको मैं फुल रिव्यू शेयर कर दूंगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। और उसके बाद जो 2 फोन और बचे थे वो भी अभी तो फिलहाल ही गए। 8% और 29% बैटरी यहाँ पे बची हुई है। फिर हमने नेक्स्ट टास्क फिर से यहाँ पे गूगल मीट 2 घंटे के लिए दोबारा चलाए थे कि भाई उनके लिए जो बहुत ज़्यादा बातें शातें करते रहते हैं फ़ोन पे, उनका क्या सीन है। तो उस केस में देखोगे यहाँ पे अब जाके Moto S70 Fusion गया है 12 घंटे 57 मिनट की स्क्रीन टाइम के बाद, जो कि सुपर क्रेजी है भाई। 7 mAh का फ़ोन इतना बैटरी बैकअप दे सकता है, सुपर सरप्राइजिंग। स्टिल लास्ट फ़ोन जो जा रहा है गाइज वो है हमारा अब P4 पावर। वैसे हमने पहले भी इसका डेट ऑलरेडी कर रखा था, आपको देखो अंदाज़ा होगा ये फ़ोन कहाँ जाता है। हमने जब लास्ट टाइम ये टेस्ट परफॉर्म किया था तो भी मैं ये फ़ोन 15 घंटे के ऊपर का SOT दिया था। रिमेंबर जब हमने Vivo T4 के साथ किया था, और आज भी इस टेस्ट के बावजूद हमें इसको 15 घंटे 16 मिनट का बैकअप मिला, जो कि सुपर इम्प्रेसिव है। अब आप इस नज़र से देखो, सपोज अगर आप 10,000 में दे देते तो भाई कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। या OnePlus का जो अगला फ़ोन है जिसमें 10,000 mAh की बैटरी हो, तो भैया ये 17-18 घंटे निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बैटरी चैम्प अभी भी यही है, इसको हम काट देते हैं। लेकिन 70 Fusion काफ़ी इंप्रेसिव है। iQOO OnePlus भी काफ़ी सही परफॉर्म कर रहे हैं, और सरप्राइजली मोटो की जो फ्यूजन वाले फ़ोन है वो बहुत सही बैकअप दे रहे हैं। ये थोड़ा सा कम ऑप्टिमाइज है, ये कम ऑप्टिमाइज है, और ये तो लाइक सबसे पैथेटिक है। कहने को बस ये 5,000-5,500 देते हैं, लेकिन चलते ज़्यादा नहीं है। बाय द वे आपको लगता है नेक्स्ट टेस्ट में हमें और कौन से फ़ोन लेने चाहिए, कमेंट से बताना। कुछ और टास्क आपको लगता है भाई ये टास्क ऐड करिए, हम ये भी रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी टास्क को एज नीडेड जैसे आप बताओ कि इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन, होप यू एंजॉयड इट।